जनता ने वोट दिया ताकि उनकी समस्याओं की चर्चा हो और समाधान निकले। सरकार ने करोड़ों खर्च किए ताकि नीतियां बन सके, लेकिन नतीजा। राजस्थान विधानसभा का सत्र 2 दिन चला और 2 दिन में मात्र 91 मिनट। सोचिए, सिर्फ 91 मिनट। ना विपक्ष ने कोई सवाल उठाया, ना कोई बहस हुई, सिर्फ हंगामा हुआ। सरकार ने अपनी तरफ से जो बिल पेश करने थे वो कर दिए और विपक्ष ने एक सवाल तक नहीं उठाया, ना जनता का कोई भी मुद्दा उठाया। जबकि चर्चा था कि विपक्ष इस बार बहुत से मुद्दे लेकर के सदन के पटल पर जाएगा, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ हंगामा, और वो भी विधानसभा के गेट के बाहर। ना बिजली पानी की चर्चा हुई, ना स्कूलों की चर्चा हुई, और ना ही जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर बात हुई। अस्पतालों की समस्याएं जो कि पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा थी, उनकी बात नहीं हुई और सदन स्थगित, वो भी अनिश्चित काल के लिए। विपक्ष कहां सोता रहा, या यूं कहें कि विपक्ष जानबूझकर सिर्फ हंगामा करता रहा। तो बैठकें हुई, स्पीकर के रूम में चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार नतीजा बेनतीजा रहा और सदन स्थगित। अब अगला जो विधानसभा का सत्र होगा वो नवंबर में ही होगा। तो सोचे कि सिर्फ 2 दिन तक चर्चा हुई और जिस जनता के लिए ये जो तमाम चीजें होती हैं उन पर चर्चा ही नहीं हो पाई। यूसीसी बिल पेश हो गया, लेकिन विपक्ष कुछ भी नहीं कर पाया, विपक्ष सवाल नहीं उठा पाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिस सदन को चलाने के लिए 1 मिनट का खर्च भी लाखों रुपए आता है, उसमें भी जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई। क्या यही लोकतंत्र है? चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इस सदन में 2 दिन क्या क्या हुआ। 16वीं विधानसभा का छठा सत्र शुरू हुआ था। उम्मीद थी कि जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बात होगी, लेकिन इन 2 दिनों का टाइम टेबल देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। पहले दिन सदन की कार्यवाही चली मात्र 25 मिनट और दूसरे दिन कुल जमा कार्यवाही 60 मिनट खींच पाई। इनमें से भी प्रश्नकाल सिर्फ 5 मिनट चला, शून्यकाल 18 मिनट में सिमट गया और बाकी के 43 मिनट सिर्फ शोरगुल और रस्म अदायगी के बाद सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के 2 दिनों में सदन महज 91 मिनट चल पाया और इसके बाद तय हुआ कि अब सीधे पंचायत और निकाय चुनावों के बाद नवंबर में ही सदन बुलाया जाएगा। यानी कि जनता की समस्या का समाधान अब नवंबर तक टाल दिया गया है। आखिरकार सदन में इस कदर आग लगी क्यों? इसके पीछे 2 बड़े राजनीतिक मुद्दे थे। पहला, विधानसभा गेट विवाद। कांग्रेस विधायक जब प्रदर्शन के बाद पश्चिम द्वार से विधानसभा के अंदर दाखिल होने लगे तो सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर सदन में घुसने से रोका गया। हालांकि बाद में गेट खोला गया, लेकिन विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर प्रहार बताया और जांच की मांग पर वेल में डेरा डाल दिया। और इसके अलावा एक और था शिक्षा मंत्री पर हमला और सीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई। विपक्ष ने बगरू के स्कूल निरीक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला उठाया और सीधे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। और देखते देखते सदन का माहौल इतना गर्मा गया, खुद मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा की मौजूदगी के बावजूद स्पीकर को सदन 2 बार स्थगित करना पड़ा। सदन का गतिरोध तोड़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने कक्ष में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, श्रीचंद कृपलानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और रफीक खान के साथ करीब आधे घंटे तक आपात बैठक की, लेकिन बाहर आकर नतीजा वही सेम टू सेम की बात नहीं बनी। और इसके बाद सदन में आया वो पल जिसने सियासत को और गर्मा दिया। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने समान नागरिक संहिता बिल सदन में पेश किया और जैसे ही यूसीसी बिल पटल पर रखा गया, कांग्रेस विधायकों ने पूरे सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्ष सदन से बाहर था और सत्ता पक्ष ने हंगामे के बीच ही अनुदान मांगे और विधायी कार्य निपटा लिए। अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर। एक राज्य की विधानसभा चलाने में हर मिनट लाखों रुपए का टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। विपक्ष का काम है कि सरकार को घेरना और सवाल पूछना, सत्ता पक्ष का काम है कि सदन को सुचारू चलाना और जवाब देना। लेकिन हकीकत ये रही कि 5 मिनट के प्रश्नकाल में तो
ना तो कोई विधायक अपने इलाके के टूटे स्कूलों, अस्पतालों या सड़कों पर सवाल पूछ पाया और न ही सरकार को किसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया जा सका। दोनों तरफ की सियासत चमकी, बिल भी पास हुए, विरोध भी दर्ज हुआ, लेकिन जिस जनता ने चुनकर के भेजा उसके हाथ खाली के खाली रह गए। सदन को स्थगित कर दिया गया है और अब सारा फोकस नवंबर के चुनावों पर है। लेकिन सवाल वही है, क्या विरोध का तरीका सिर्फ वॉकआउट और बिल में हंगामा करना ही रह गया है? क्या 91 मिनट की कार्यवाही से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष ने जो किया वो सही था, या विपक्ष को सदन में रह करके जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए था? जो जनता का पैसा सदन की कार्यवाही में खर्च होता है, उसका हिसाब कौन देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन विपक्ष को मुद्दे तो उठाने थे। सदन के बाहर मुद्दे उठाने का मतलब क्या है? आप सरकार से सवाल करिए तो बात बन पाती है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।